हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने जैसा सुना होगा कि मार्केट में बहुत सारे नए आईपीओ आ रहे हैं। तो ठीक है, बीकाजी आईपीओ के बाद अभी मार्केट में जो सबसे ज्यादा आईपीओ चर्चा में है वो है आर्किन केमिकल आईपीओ। बेसिकली ये केमिकल इंडस्ट्री का आईपीओ है। इसके अलावा भी दो और आईपीओ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पहला है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ और उसके बाद है काइनेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन इस वीडियो में हम आर्किन केमिकल आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ और काइनेस टेक्नोलॉजी आईपीओ को फिलहाल के लिए अवॉइड करके चल रहे हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा अच्छे आईपीओ फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। मैं अगर आपको ठीक से बताऊं तो काइनेस टेक्नोलॉजी के आईपीओ का तो अभी तक जीएमपी का डेटा तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और ये जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस वाला आईपीओ है, इसका भी कुछ दिन पहले ही जीएमपी डेटा आने लगा है और कुछ 8-9 रुपए के आसपास का जीएमपी चल रहा है और 450 के आसपास का इशू प्राइस है। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने परसेंट का जीएमपी है। और ना अभी इन दोनों आईपीओ की मार्केट में कोई डिमांड है। इस वजह से हम आर्किन केमिकल के ऊपर अपना फोकस बनाएंगे, क्योंकि जो डीसीएक्स के बाद बीकाजी की जो डिमांड थी ना मार्केट में, वही सेम लेवल की डिमांड अब आर्किन केमिकल आईपीओ ले रहा है। एज इन बीकाजी की डिमांड को बाइसेक्ट कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है आर्किन केमिकल के आईपीओ की डिमांड ने। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में देखेंगे, हम कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फिर आईपीओ की डेट्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम आईपीओ का जीएमपी देखेंगे, फिर हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, नाम से ही समझ आ रहा है, आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद ये स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है। बेसिकली तीन इसके सबसे ज्यादा पॉपुलर मेन बिजनेसेस हैं। सबसे पहले ब्रोमीन का, उसके बाद सल्फेट ऑफ पोटैश, तीसरा इसका है इंडस्ट्रियल सॉल्ट। जो ब्रोमीन है वो काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट में भी यूज होता है। उसके अलावा जो सल्फेट ऑफ पोटैश है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स में। तो जो आपकी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ये वाला जो सेक्टर है फर्टिलाइजर वाला, इसका कोर इंग्रेडिएंट या फिर आप मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक बोल सकते हैं सल्फेट ऑफ पोटैश को। उसके बाद तीसरे वाला जो इनका फील्ड है वो है इंडस्ट्रियल सॉल्ट वाला। वो अपने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में सुना होगा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल सॉल्ट यूज होता है। उसके अलावा जो स्टील हार्डनिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो भी इंडस्ट्रियल सॉल्ट ही है। उसके अलावा भी पॉलिएस्टर और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी इंडस्ट्रियल सॉल्ट यूज होता है। तो जो तीनों मेन बिजनेसेस हैं, इनके कोर बिजनेसेस हैं, वो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इसकी दो मेन पॉइंट्स बताऊं तो इंडिया में ये सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सल्फेट पोटैश बना रही है। उसके अलावा कोई कंपनी सल्फेट पोटैश बनाती ही नहीं है इंडिया में। उसके बाद में अगर आपको वो जो दूसरे वाला पॉइंट बताऊं तो ये इंडिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडस्ट्रियल सॉल्ट। और डेफिनेटली अगर पोटैश इंडिया में इकलौती कंपनी बना रही है तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है सल्फेट पोटैश की। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में इसका कैसा प्रेजेंस है। इंडिया में डेफिनेटली इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है। हाजी पीर कच्छ गुजरात में इनकी फैसिलिटी है जहां पे काम करते हैं। उनका रॉ मटेरियल भी रन ऑफ कच्छ से ही आता है। जो वहां पे ब्राइम सोर्सेज है वहीं से इनका रॉ मटेरियल भी आता है। उसके अलावा इंडिया के अलावा 13 कंट्रीज में ये अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं और उसके अंदर से चाइना तक ये अपना माल एक्सपोर्ट कर रही हैं। किसी केमिकल कंपनी का चाइना जैसी कंट्री में माल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर चलें तो फाइनेंशियल 2020 में रेवेन्यू अगर देखें तो 608 करोड़ था, जो बढ़ के 2021 में 740 करोड़ हो गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट 50% का जंप दिखाया 2022 में और 1143 करोड़ हो गया रेवेन्यू बढ़ के। इसके अलावा जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो भी डेफिनेटली, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगी। तो 634 करोड़ से 2021 में 664 हुआ, 2022 में 892 हो गया। उसके अलावा जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2020 में
नेगेटिव में था, यानी कि लॉस दिखाया है इस कंपनी ने 2020 में 36.2 करोड़ का। उसके बाद 2021 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 66 करोड़ का। उसके बाद 2022 में 188 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। ये तो था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर अब आपको लग रहा हो कि कंपनी तो बहुत अच्छी है, अब मैं चलो वीडियो को यहाँ छोड़ देता हूँ, अब क्या है, अप्लाई कर देता हूँ, जीएमपी भी जब ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको बहुत ही अब एक मेजर बात बताऊंगा, कंपनी के एसेट्स तो डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में, लेकिन कंपनी के पास डेट काफी ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का डेट भी बढ़ा है, कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अभी जो कंपनी आईपीओ से प्राइस पैसा उठाएगी, वो पैसा भी वो डेट रीपेमेंट में यूज करेगी। तो ये इसका काफी एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। इसके अलावा जो कंपनी की वैल्यूएशंस हैं वो भी मेरे को बहुत ज्यादा हाई लग रही हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का कुछ अच्छा जीएमपी चला या फिर मार्केट में अच्छी डिमांड हुई तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे। और उसके अलावा काइंडनेस टेक्नोलॉजी पर भी एक वीडियो लाएंगे अगर उसकी भी डिमांड मार्केट में अच्छी रही। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, तो इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि कंपनी ओवर वैल्यूड भी है थोड़ी सी। अगर हम इसके पीयर कंपिटिटर्स जैसे टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज और नियोजन केमिकल से कंपेयर करें तो टाटा केमिकल का रेवेन्यू 1200 करोड़ के आसपास का है और उसका पीई 14.5 है। और इसके अलावा दीपक नाइट्राइट जो 7000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका पीई 32 के आसपास है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 7000 करोड़ के आसपास वो भी रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका भी जो पीई है वो 18 के आसपास है। और नियोजन केमिकल काफी ज्यादा पॉपुलर स्टॉक है, काफी ज्यादा हाई डिमांड में रहता है, उसका पीई भी ठीक है, वो एक्सेप्शनली थोड़ा स्टॉक भाग रहा है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है 488 करोड़ का है और उसका जो पीई है वो 80 का है। इसके अलावा जिस आईपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आर्किन केमिकल, इसका आईपीओ 22 का है और इसका जो रेवेन्यू है वो आपने अभी सुना ही था 2022 में 1143 करोड़ है। अभी हम इसका जीएमपी एक बार देख लेते हैं। जीएमपी इसका थोड़ा सा डिप हुआ है पहले से, बट हाँ, मान के अभी चल सकते हैं कि 70 के आसपास है। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं जीएमपी में काफी ज्यादा, बट 90 के आसपास भी था, अभी फिलहाल 70 के आसपास हम मान के चल सकते हैं। जीएमपी अच्छा है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से डेफिनेटली जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हम थोड़ा सा आईपीओ की डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। आईपीओ 9 तारीख को ओपन होगा, 11 तारीख को आईपीओ क्लोज हो सकता है, तो डेफिनेटली हम कल से इसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसके अंदर अप्लाई करना होगा तो हम 11 तारीख को ही अप्लाई करेंगे। हम लास्ट डे पे इसका सब्सक्रिप्शन रेट और जीएमपी कैसा चल रहा है उसके बाद ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो लॉट साइज है वो 36 का है और जो इसका जो प्राइस बैंड है वो 386 से लेके 407 के बीच है। तो जो हम प्राइस पे अप्लाई करेंगे वो 407 होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 13,896 है, तो 36 इंटू 407 करेंगे तो समवेयर अराउंड 14,500 से ज्यादा के आसपास का आपका इसके अंदर अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट में, अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो इसका अलॉटमेंट डेट है शेयर्स का वो 16 तारीख है। रिफंड्स इनिशिएट 17 तारीख को हो जाएंगे और आपके अकाउंट में ही आपको दिखाई दे जाएगा 18 तारीख को। 21 तारीख से शेयर में आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में अगर हम इसके अंदर कंक्लूड करें तो फिलहाल तो आईपीओ का जीएमपी भी ठीक ठाक दिख रहा है और अभी थोड़े दिन पहले भी अच्छा था। अब देखते हैं लास्ट डे तक इसका सब्सक्रिप्शन रेट कैसा होता है, जीएमपी का डेटा कैसे कैसे ऊपर नीचे होता है और लास्ट डे पे क्या जीएमपी दिख रहा है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर अपना स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। और फिलहाल तो मेरे को लग रहा है कि मैं तो इसके अंदर अप्लाई करूंगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हम डेफिनेटली इसके अंदर सोच सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म का अपना विजन देखेंगे तो उस पर हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ऐसी वीडियोस भी मैं बनाता रहता हूँ कि हमें किस कंपनी में क्या करना चाहिए।
तो हम बाद में इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आईपीओ है तो हमें सबसे पहले जीएमपी पे और लिस्टिंग गेन्स पे ध्यान देके चलना चाहिए। तो 11 तारीख के आसपास हम इस पे अप्लाई करने के सोचेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं रोकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।